जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नए चैनल द स्काई वॉरियर पर। आज देखेंगे हम लंब त्रिकोणमिति के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिर से। तो सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है इधर, यदि लंब त्रिकोणमिति फलन के केवल मुख्य मानों का उपयोग किया जाए तो टेन कॉस इनवर्स 1/5√2 माइनस साइन इनवर्स 4/√17 का मान होगा। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है। मान लीजिए कोई ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें क्या होता है, ये कोण 90 अंश होता है। ये मान लो बी मान लो, ये मान लो, ये सी मान लो। इधर पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, इसके सामने वाली भुजा जो होती है वो कर्ण होती है, इसकी आसन्न भुजा जो होती है ये आधार हो गया, ये लंब हो गई। यहाँ से होता है एक इक्वेशन दी थी, कर्ण के स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर होता है। ठीक है, तो इसी के थ्रू हम इसमें क्या करेंगे, यूज करेंगे और इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। जैसे आपको दे दी गई कि कॉस इनवर्स 1/5√2। इसमें आपको पता होना चाहिए कि जो कॉस इनवर्स होता है वो होता है आपका आधार बटे कर्ण, और ये साइन इनवर्स होता है वो होता है लंब बटे कर्ण। तो यहाँ से लंब निकालेंगे इसमें कॉस इनवर्स में, तो लंब के स्क्वायर बराबर आ जाएगा कर्ण के स्क्वायर, यानी 25। 5 के स्क्वायर 25, √2 का 2 हो जाए तो 50 आ जाएगा, प्लस 1 के स्क्वायर 1 ही रहेगा। लेकिन ये क्या में रहेगा, माइनस में रहेगा, बिकॉज दिस इज पाइथागोरस प्रमेय 1। तो एल का स्क्वायर बराबर आ जाएगा 49, तो एल बराबर आ जाएगा 7, यानी लंब इधर से 7 निकला। ये इसमें देखेंगे, तो कर्ण का स्क्वायर आधार का स्क्वायर निकालना, तो आधार के स्क्वायर बराबर आ जाएगा कर्ण के स्क्वायर माइनस लंब के स्क्वायर। और कर्ण के स्क्वायर कितना है, खाली √17 का स्क्वायर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा, माइनस 4 का स्क्वायर 16 होता है। यहाँ से ए बराबर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो आधार 1 पता चल गया, लंब 7 पता चल गई। तो यहाँ से दोनों को हम किस में बदल लेंगे, 10 में। क्यों 10 में बदलेंगे, बिकॉज हमारा बाहर जो लगा है 10 लगा है। यदि 10 का फॉर्मूला लगा देंगे तो जल्दी सॉल्व हो जाएगा। तो जैसे मैंने अब लगाया, तो यहाँ से आ जाएगा 10 इनवर्स, 10 इनवर्स, इसको 10 इनवर्स में बदलेंगे और इसको भी 10 इनवर्स में बदलेंगे, इधर 10 इनवर्स में बदलेंगे। तो यहाँ से आपको जो पता चला है वो पता चला है कि जो आपका यहाँ पर आ गया है लंब 7 आ गया है, आधार 1 आ गया। तो जो आपके यहाँ से 10 इनवर्स निकालेंगे ना, इधर से 10 इनवर्स क्या होता है, लंब बटे आधार 1 है और लंब 7 है। तो यहाँ से आ जाएगा आपका क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 7। फिर दूसरे में निकालेंगे, दूसरे में आपका आया, आपका आधार 1 आया, 1 आया। ये भी क्या होता है, लंब बटे आधार, तो लंब कितनी है 4, आधार 1 है तो 4/1 आ जाएगा। इधर से आपका आ जाएगा 4/1, उसी कोई दिक्कत नहीं है, तो 10 आ जाएगा। 10 इनवर्स ए माइनस 10 इनवर्स बी का जो फार्मूला होता है वो लगाएंगे तो आ जाएगा 10 इनवर्स में 7 - 4 आ जाएगा, अपॉन में 1 प्लस 7 × 4 आ जाएगा। इधर से सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 7 4 गए 3 आ जाएगा। यहाँ से आ जाएगा 10 इनवर्स 10 इनवर्स 7 में 4 गए 3 आ जाएगा। इधर से अपॉन में 7 चौको 28, 28 29, 3/29, 10 इनवर्स 10 चला जाएगा, बिकॉज ये क्या होते हैं, एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं। मिरर इमेज क्या होता है, जैसे आप लेफ्ट हैंड अपने मिरर में देखिए तो राइट हैंड दिखेगा, 3/29 आंसर होगा इसका। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर होगा आपका 3/29। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, अगला आपको क्वेश्चन दिया गया है, क्या गया कि साइन इनवर्स x बराबर π/5 है। ये आपको अंतराल दे दिया गया है कि इस अंतराल में साइन इनवर्स x जो है π/5 है, तो cos इनवर्स x की वैल्यू ज्ञात कीजिए। आपने 3 आइडेंटिटी पढ़ी होंगी। सबसे पहली आइडेंटिटी होती है जो साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x बराबर जो होता है आपका π/2 होता है। दूसरी आइडेंटिटी होती है आपकी कोसिक इनवर्स x प्लस सिक इनवर्स x बराबर जो होता है आपका π/2 होता है। तीसरी आइडेंटिटी आपकी होती है टेन इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x बराबर जो होता है वो π/2 के बराबर होता है। ये तीनों आइडेंटिटी पता होने के बाद आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो ये आइडेंटिटी पता है तो इसमें आप फर्स्ट आइडेंटिटी का यूज करेंगे। फर्स्ट आइडेंटिटी का यूज करेंगे तो आ जाएगा साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x जो होगा वो π/2 के वैल्यू बराबर होगा। तो यहाँ से आपको साइन इनवर्स x की वैल्यू दे दी गई है π/5, इधर लग देंगे π/5 प्लस कॉस इनवर्स x की जो आपको है वैल्यू ज्ञात करनी है बटे π/2। यहाँ से आ जाएगी कॉस इनवर्स x की जो वैल्यू आ जाएगी, कॉस इनवर्स x बराबर आ जाएगा π/2 माइनस π/5
5। इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम एलसीएम जो आएगा 10 आएगा, तो बचे 5 5 पाई हो जाएगा माइनस 5 तो 2 पाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 3 पाई बाई 10। 3 पाई बाई 10 इसका सही ऑप्शन क्या है? 3 पाई बाई 10 ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है? अगला क्वेश्चन कहा गया है कि cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z प्लस cos इनवर्स t बराबर 4 पाई है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आपके सामने आता है तो सबसे पहले इसमें सोचना होता है कि हम ऐसी कौन सी वैल्यू लें जो इनको मतलब जोड़ने पर 4 पाई के बराबर आ जाए, मतलब इस इक्वेशन को क्या कर जाए, संतुष्ट कर जाए, यानी सेटिस्फाई कर जाए। इसमें हम यदि मैं वैल्यू ले लेता हूँ पाई, यदि मैं cos इनवर्स x बराबर cos इनवर्स y बराबर cos इनवर्स z बराबर cos इनवर्स t बराबर पाई मान लेता हूँ, तो ये जोड़ देंगे आप तो कितना आ जाएगा? 4 पाई के बराबर आएगा। 4 का ही बराबर आ जाए तो यहाँ से क्या हुई, इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है। यहाँ से 4 पाई बराबर आ जाएगा तो यहाँ से इसकी वैल्यू निकालनी है, तो हमारा cos इनवर्स यानी यहाँ से हम x बराबर y बराबर z बराबर t बराबर हम किसके मानेंगे? -1 के मानेंगे, क्योंकि cos इनवर्स पाई की जो वैल्यू होती है -1 के बराबर होती है। यहाँ से -1 रख देंगे, -1 रखेंगे इस समीकरण में, इस समीकरण जिसकी मान ज्ञात करना है हमको, तो 1 का स्क्वायर आ जाएगा -1, -1 रखना ना, प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, मतलब 4 बार होगा, जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहा गया है? अगला क्वेश्चन कहा गया है कि साइन कॉटिनस, ये क्वेश्चन पहले बता दूं आपको, एनडीए में पूछा हुआ है क्वेश्चन, एनडीए में आया हुआ क्वेश्चन है। साइन कॉट इनवर्स टेन कॉस इनवर्स ऐसे करके दिया गया, तो सबसे पहले हमको क्या करना होता है कि जो कोण लगा उसके आगे उसी कोण में बनाते हुए चले आना। जैसे कॉस इनवर्स इधर है, आगे टेन इनवर्स लगा है तो इसको पहले टेन इनवर्स बताएंगे, जब ये टेन इनवर्स मिरर इमेज से खत्म हो जाएगा तो कॉट इनवर्स बन जाएगा, तो कॉट इनवर्स को साइन इनवर्स बनाएंगे, जिससे क्या होगा पूर्णतः एक तरह से सरल करना है इसको। सबसे पहले हम बनाएंगे इधर से, ये जो कॉस लिखा है ये क्या होता है? आधार बटे कर्ण होता है। आधार बटे कर्ण होता है, यहाँ से हमको लंब बटे कर्ण में लाना है, यानी यहाँ से सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा साइन साइन कॉट इनवर्स है, इधर में टेन है, हमको टेन ही बनाना है, तो इधर से हमको टेन इनवर्स में लिखेंगे, तो ये आधार बटे कर्ण होता है, मतलब आधार जो है आपका x है और जो आपका कर्ण है वो 1 है। यहाँ से लंब निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? कर्ण का स्क्वायर यानी 1 माइनस आधार का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो ये रूट में आ जाएगा, क्योंकि इस से स्क्वायर होता है ना, इधर से हटेगा तो रूट में आ जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा आपका लंब, और जो 10 होता है लंब बटे आधार होता है, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन आधार की वैल्यू कितनी है? x है, ये वैल्यू आ जाएगी। टेन इनवर्स ये गायब हो जाएगा, बिकॉज ये एक दूसरे के क्या होते हैं? मिरर इमेज होते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा साइन कॉट इनवर्स 10 से 10 खत्म हो गया, तो यहाँ से आ गया रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में x आ गया। अब आगे सॉल्व करेंगे इसको। अभी ये कॉट इनवर्स में क्या हो गया? ये ऊपर वाला हो गया आपका आधार, ये ऊपर नीचे वाला हो गया लंब। अब इधर से हम क्या निकालेंगे? कर्ण निकालेंगे, बिकॉज साइन क्या होता है? लंब बटे कर्ण होता है। अगले क्वेश्चन में, अब अगले प्रश्न में है जो हम उसका कर्ण निकालें, तो कर्ण निकालने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना होगा? कर्ण निकालने के लिए होता है आपका कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यहाँ से लंब हमको कितनी पता है? लंब हमको पता है यहाँ से x, और जो कर्ण है 1 माइनस रूट एक्स स्क्वायर पता है। यहाँ से सबसे पहले कर्ण पता है, तो यहाँ से आ जाएगा आधार पता है, एक्स स्क्वायर आ जाएगा प्लस रूट 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर खत्म हो जाए तो 1 आ जाएगा, तो कर्ण यहाँ से क्या आ जाएगी? 1 आ जाएगी। जब यहाँ से आपको कर्ण 1 पता चल गई तो यहाँ से आप सॉल्व कर सकते हैं आगे। यहाँ से आ जाएगा आपका, अगले पेज में देख लेते हैं, क्या आ जाएगा? साइन, इसको जो कॉट इनवर्स था इसको साइन इनवर्स एक्स में ले जाएंगे। किसमें ले जाएंगे? साइन इनवर्स एक्स में। साइन इनवर्स में ले जाएंगे तो ये आ जाएगा, क्या होता है? लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब आपका कितना है इधर? लंब आपको एक्स दिया गया था, कितना दिया गया था? एक्स। लंब एक्स है आपका, लंब एक्स रख देंगे इधर, एक्स अपॉन में जो आपका कर्ण आया है वो कर्ण कितना आया है? 1 आया है, एक्स अपॉन 1 हो जाएगा।
इसको ब्रैकेट में कर देंगे, साइन से साइन इनवर्स एक्स क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा, बिकॉज एक दूसरे क्या होते हैं, मिरर इमेज होते हैं, कटता नहीं कभी। क्या करते हैं कुछ लोग, साइन से साइन इनवर्स काट देते हैं, ये सरासर गलत है, ये नहीं होता। एक दूसरे क्या होते हैं, मिरर इमेज। हट जाएगा तो एक्स आ जाएगा इसका आंसर, एक्स आ जाएगा। तो देख लेते हैं आंसर किसमें दिया है एक्स। ये इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ये एनडीए एयरफोर्स दोनों में क्वेश्चन आया है, आईएएफ में भी आया हुआ है, दोनों एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है इधर, ये वाला देखिए, 4 साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई है, तो एक्स का मान ज्ञात करना है। इसमें फिर से वही आइडेंटिटी लगी, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है, 1 की होता है। इधर लगाएंगे तो ये 4 साइन इनवर्स एक्स है, तो इसको लिख सकते हैं हम 3 साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स प्लस, प्लस में कॉस इनवर्स एक्स आ जाएगा, नहीं प्लस में साइन इनवर्स एक्स, 4 है ना, तो एक ये 3 ये हो गए, एक और लिखेंगे, 4 हो गया, प्लस cos इनवर्स x बराबर कितना आ जाएगा, पाई की आ जाएगी। ये आइडेंटिटी पड़ी होगी, पाई बाई 2 होती है, तो इधर से आ जाएगा 3 साइन इनवर्स x जो होगा वो आपका आ जाएगा पाई, ये पाई बाई 2 होती है तो माइनस में जाएगी तो पाई बाई 2 हो जाएगा। तो पाई में पाई बाई 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, पाई बाई 2 आएगा। एक में आधा घटाओगे तो आधा ही आएगा। तो यहाँ से अब आ जाएगा आपका साइन इनवर्स x, जो आपका यहाँ से साइन इनवर्स x आ जाएगा, साइन इनवर्स जो आप साइन इनवर्स एक्स आ जाएगा वो आ जाएगा आपका 5/6, बिकॉज 3 इधर नीचे जाएगा तो 5/6 होगा। अब पता होना चाहिए यदि यहाँ से हम x की वैल्यू निकालते हैं, क्योंकि x का मान पूछा गया, x बराबर क्या आ जाएगा, ये साइन पाई/6, साइन पाई/6 यानी 30 की वैल्यू, 30 साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 30 वैल्यू 1/2 होती है, नंबर भी करेक्ट होगा। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका भी क्वेश्चन आता है एयरफोर्स में, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि साइन पाई/2 माइनस साइन इनवर्स √3/2 ये दिया गया है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इधर साइन है, साइन लिख लेंगे, ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करेंगे, पाई/2 है लिखा है, इनको कोई दिक्कत नहीं। ये यहाँ से हम ये भी देख सकते थे पाई/2 माइनस थीटा है तो क्या होता है, डायरेक्ट लगा सकते, लेकिन इधर हम पहले सॉल्व करेंगे। माइनस साइन इनवर्स माइनस √3/2 है, तो जब भी मैंने बताया था आपको फार्मूला कि साइन इनवर्स एक्स के, साइन इनवर्स में जो माइनस एक्स होता है वो माइनस साइन इनवर्स एक्स के बराबर होता है, ये फार्मूला होता है। ये दो प्रकार के होते हैं, दो बता देता हूँ आपको, दो कैटेगरी होती है। एक होता है आपका साइन इनवर्स एक्स माइनस एक्स, कोसिक इनवर्स माइनस एक्स, और ये होता है टेन इनवर्स माइनस एक्स। ये एक कैटेगरी में आता है। इनमें क्या होता है, केवल साइन जो होता है माइनस का बाहर आ जाता है, बाकी वही एंगल लिख दिया जाता है, जो भी एंगल होता है। लेकिन ये जो जैसे हो गया कॉस इनवर्स एक्स, इसके अंदर माइनस आ जाए, या आपका आ जाए सिक इनवर्स माइनस एक्स, या आपका आ जाए कोट इनवर्स में माइनस एक्स, तो इनको सीधे डायरेक्ट लिख दिया जाता है पाई माइनस में कोई भी एंगल हो, कॉट कॉस, कॉट कॉस सिक, कॉट इनवर्स एक्स, मतलब पाई माइनस करके लिखा जाता है, इसको केवल माइनस चिन्ह लगा के लिख दिया जाता है। जैसे आपको कहा गया है इस क्वेश्चन में, कहा गया है इसका यूज करो तो ऐसे आ जाएगा, प्लस प्लस हो जाएगा,